जब आप ये सब करेंगे, दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा, वो बीमारियां आपके जीवन से चली जाएंगी, वो समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी, आप छुटकारे को पाएंगे, आप उद्धार को पाएंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे। यीशु आज प्रभु जो भी समस्याएं आपके बेटे बेटियों के लाइफ में है, परमेश्वर यीशु मसीह आप उन समस्याओं को इनके जीवन से दूर करें और सहायता करें, क्योंकि सहायता हमें आपकी ओर से मिलती है। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों। काफी लंबा समय हो गया है और आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, निराशा से होकर गुजर रहे हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको उन विपरीत परिस्थितियों से युद्ध को लड़ना होगा। आपको उस निराशा से, उस समस्या से एक युद्ध को लड़ना होगा। आपको स्वयं आगे आना होगा उससे युद्ध लड़ने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं न्याय की किताब उसके 4 अध्याय में एक स्त्री के बारे में जिसका नाम है दबोरा, और दबोरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो आगे आई लड़ने के लिए। एक वचन हम लोग देखेंगे न्याय की किताब उसका 4 अध्याय 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सीसरा 20 वर्षों तक इस्राएल के लोगों पर अंधेर करता रहा। 20 सालों तक इस्राएल के लोग उस समस्या से जूझते रहे, उस परेशानी से जूझते रहे, उस विपरीत समय से होकर गुजरते रहे। तब यहां पर हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है दबोरा, और वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता थी और न्याय किया करती थी। फिर वो उठ खड़ी हुई और उसने युद्ध लड़ने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया और वो युद्ध लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में गई और परमेश्वर ने उसे विजयी दिया। उस सिसरा पर दबोरा को परमेश्वर ने विजयी किया और पूरे इज़राइल का जो 20 साल से उस अंधेर में पड़ा हुआ था, जो 20 साल से उन दुखों में था, उस इज़राइल को, उसके लोगों को छुटकारा मिला। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस विपरीत समय से होकर आप गुजर रहे हैं, निराशा में हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं। तो आज आपको दबोरा की तरह आगे आना है, आज आपको दबोरा की तरह निर्णय लेना है, आज आपको दबोरा की तरह युद्ध क्षेत्र में जाना है और स्वयं अपना युद्ध लड़ना है, स्वयं अपना युद्ध लड़ना है। और कोई आपका युद्ध नहीं लड़ेगा। परेशानी में आप हैं, आपको ही ये युद्ध लड़ना होगा। और आप किस प्रकार से इस युद्ध को लड़ सकते हैं, हम देखते हैं दबोरा के विषय में। वो परमेश्वर की भविष्यवक्तनी थी, यानी कि उसका रिश्ता परमेश्वर से बहुत मजबूत था, तभी तो वो परमेश्वर की बातों को जानती थी और उन बातों को लोगों पर प्रकट करती थी। उसका रिश्ता मजबूत था और यही आपको भी करना है। जब आप परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ता है, तब परमेश्वर युद्ध में आपको विजयी देता है। आपको भी आगे आना है, आपको भी तैयार होना है प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करना है उस युद्ध को लड़ने के लिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे उस विषय के लिए, तो इट मीन्स आप युद्ध लड़ रहे हैं और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर फिर आपके लिए युद्ध लड़ेगा और आप उस समस्या पर विजयी हो जाएंगे, उस विपरीत समय पर विजयी हो जाएंगे, उस कठिन परिस्थिति पर आप विजयी हो जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, आपको वचनों का अध्ययन करना है, आपको परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके नजदीकी में जाना है। तब परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा। तब आप जब उस युद्ध क्षेत्र में उतर जाएंगे, जब आप प्रार्थना करके, वचनों को पढ़ के, परमेश्वर के साथ में अपना रिलेशन मजबूत करके इन परिस्थितियों से युद्ध लड़ते हैं, तब परमेश्वर आपको विजयी करते हैं। तब परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने दबोरा को, बाराक को सिसरा पर विजयी किया और वो फिर स्वतंत्र हो गए, उन्होंने छुटकारा पाया, विजय उनकी हुई।
दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपको भी दबोरा की तरह युद्ध लड़ने के लिए आगे आना है। प्रार्थना, वचन, प्रभु की संगति में समय को व्यतीत करना है, यही युद्ध लड़ना है। जब आप ये सब करेंगे, दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा, वो बीमारियां आपके जीवन से चली जाएंगी, वो समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। आप छुटकारे को पाएंगे, आप उद्धार को पाएंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे, आप विजय को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं नीता जबलपुर से बोल रही हूँ। मैं मेरे पति की गवाही देना चाहती हूँ। 30 अक्टूबर को अचानक रात में इनके सर में दर्द उठा और ये बहुत दर्द से परेशान थे, और जब सुबह हुई तो किसी को छूने भी नहीं दे रहे थे और बहुत ज़्यादा दर्द था इनको। तो मैंने पैराटावर में फ़ोन लगाया और पैराटावर में किसी भाई ने फ़ोन उठाया और उन्होंने प्रेयर करी और फिर उनको तुरंत हम अस्पताल लेकर गए। वहाँ लेकर गए तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि 2 दिन इनको बिल्कुल नाम याद नहीं था, किसी को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन तीसरे दिन उनकी पूरी याददाश्त आ गई। मैं प्रभु का करोड़ बार धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपनी दूसरी गवाही दे देना चाहती हूँ कि मुझे भी नींद नहीं आती थी और मैं अमृता मसीह की प्रार्थना सुनती थी। उसके बाद प्रार्थना सुनने से मुझे अभी नींद आने लगी है। मैं प्रभु को बहुत करोड़ बार धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपकी टीम को बहुत ऐसे आशीष दे, ब्रदर पीके और अमृता मसीह को बहुत आशीष दे, इन्होंने जिनके द्वारा प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को तैयार किया, और उनकी टीम की सारी टीम के लोगों को भी बहुत आशीष दे। आपकी मिनिस्ट्री यूँ ही दुनिया में बढ़ती चले जाए और दुनिया के कोने कोने में लोग आपके नाम को जाने और संसार में, पूरे संसार में यीशु का नाम गूंजे। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने जो प्रभु के वचन को सुना है उसे सुनकर आशीष पाई है, और सच में परमेश्वर आपको निराशाओं से बाहर निकालेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के आधार प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपने ये समय हमें दिया है कि आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, और प्रभु ये समय आपने इसलिए दिया कि हम संगति करें परमेश्वर पिता। और धन्यवाद इस संगति के समय के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया परमेश्वर। देश विदेशों से प्रभु अपने लोगों को, जो तेरे बेटे बेटियां हैं, जो तेरे प्रेमी लोग हैं, जो तुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं पिता, प्रभु यीशु इस संगति में प्रभु वो उपस्थित है। प्रभु यीशु आपकी हुजूरी हम सब के मध्य है। प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर करते, तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे मध्य हमारी सहायता मदद करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक का ध्यान प्रभु सिर्फ प्रार्थनाओं की ओर हो, हर एक का ध्यान परमेश्वर तेरी ओर होने पाए पिता। डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह तेरे नाम से दूर करते परमेश्वर। आप सहायता करें, आप मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दिन भर में यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु हम सब से, आपके बेटे बेटियों से हुई है पिता, प्रभु यीशु आपके नाम से हम क्षमा मांगते परमेश्वर कि प्रभु उन गुनाहों को दूर करे, प्रभु हमें क्षमा करे और मौका दे कि हम हृदय बदल कर प्रभु परिवर्तन करके प्रभु और उन बातों से फिर कर परमेश्वर तेरे पास आकर प्रभु उस पवित्रताई का जीवन जी सके। प्रभु हर एक को प्रभु एक प्रभु पवित्रताई का जीवन जीने में सहायता और मदद करे होली स्पिरिट। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपने प्रभु दबोरा के जीवन से प्रभु हम सबको मोटिवेट किया परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की उस समस्या में परमेश्वर वो आगे बढ़कर उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी परमेश्वर पिता। जब उसने स्टेप लिया परमेश्वर तो प्रभु वो विजयी हुई प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी में दुआ करती हूँ प्रभु, मानो कि आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी परिस्थितियां एक युद्ध की तरह है परमेश्वर, वो उनके सामने खड़ी हैं और वो अंधेर कर रही हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हर एक को प्रभु जी आप स्पिरिचुअली प्रभु आप तैयार करें परमेश्वर। आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह तैयार करें प्रभु इस युद्ध के लिए परमेश्वर पिता, जो इनके परिस्थितियों के विरोध में इन्हें लड़ना है प्रभु। होने दीजिए ये तेरे वचन की तलवार को लेकर परमेश्वर उस युद्ध को लड़ सके परमेश्वर पिता, ये अपने स्टेप को आगे बढ़ा सके परमेश्वर पिता। जो समस्याएं, जो निराशाएं, जो बीमारियां, जो दुर्बलताएं, जो नाना प्रकार की समस्याएं और बहुत सारे इश्यूज लेकर प्रभु जब ये आए हैं तो प्रभु उसके विरोध में आपके वचन की सामर्थ को लेकर ये खड़े हो सके पिता। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करते आज हर एक के आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते पिता। यीशु मसीह स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु मसीह आप आत्मिक रूप से इन्हें उन्नत करें मेरे खुदावन, और ये आपके लिए संभव है, ये आपके लिए पॉसिबल है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हर एक जन को परमेश्वर पिता
आत्मिक रूप से उन्नत किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, दबोरा की तरह प्रभु ये अपने लाइफ में एक स्टेप लें प्रभु, निराश होकर प्रभु उन समस्याओं से ये ना हारने पाए, वरन प्रभु आशा लेकर वचन के साथ में प्रभु उस परिस्थिति के विरोध में प्रभु ये लड़ने पाए और तेरे वचन के द्वारा प्रभु उस परिस्थिति को हराने पाए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। धन्यवाद करते यीशु राजा, ओ मेरे अब्बा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु। आज प्रभु जो भी समस्याएं आपके बेटे बेटियों के लाइफ में है परमेश्वर यीशु मसीह, आप उन समस्याओं को इनके जीवन से दूर करें और सहायता करें, क्योंकि सहायता हमें आपकी ओर से मिलती है प्रभु। जब आपके लोग कर्जे में हैं प्रभु, नाना प्रकार की समस्याएं फैमिली में है प्रभु, फाइनेंस को लेकर समस्या है प्रभु यीशु, आप उस समस्या को दूर करें। आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर है। इस समय प्रभु बीमारियां घर कर गई हैं परमेश्वर, बॉडी में परमेश्वर पिता, इनके फैमिली में लोग बीमार हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, उन्हें आप छू लें पिता और उनके शरीर से बीमारी, दुर्बलता, हर एक कमजोरी को दूर करें और स्वस्थ करें, क्योंकि आप यहोवा राफा है परमेश्वर पिता। और क्योंकि हम वचन की तलवार लेकर प्रभु उस परिस्थिति से लड़ते प्रभु, तो तू विजयी देता है प्रभु अपने वचन के अनुसार। इस समय जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं यीशु, आप उन्हें छू लें और उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना है मेरे खुदावन, जितने भाई बहन प्रभु स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जिन्हें है पिता, यदि प्रभु पेट में पानी भर गया है, नसों में इन्फेक्शन है मेरे प्रभु जी, नसों में पस भर गया है, या फिर कोई भी समस्या प्रभु इनके स्टमक में है, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बीमारी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी जिनकी हुई है पिता यीशु मसीह, उनके हार्ट को आप हील करें पिता यीशु मसीह। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है यीशु मसीह, उनकी किडनी को आप हील करें परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं यीशु के नाम से वो आज़ाद हो जाए, क्योंकि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज की शाम में जितनी विनतियाँ हैं प्रभु, जो भी समस्या उनकी लाइफ की है प्रभु, पर्सनली जो भी प्रॉब्लम वो सफ़र कर रहे हैं प्रभु, आपके आगे रखती हूँ। मैं नहीं जानती प्रभु, परंतु आप सब जानते हैं पिता। आपके सामने हर एक का जीवन मानो खुली किताब के समान है परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद प्रभु, आपने ये मौका दिया कि हम मिलकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा उठा सके परमेश्वर, उन्हें सपोर्ट कर सके प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग इस समय समस्या में हैं प्रभु, जहाँ देश विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में तेरे लोग हैं प्रभु, आप उन पर सहायता मदद करें प्रभु, उनकी सहायता करें। जितने लोग विरोध में हैं प्रभु, उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग आज बहुत ज़्यादा सताव से होकर गुजर रहे प्रभु, उनके लाइफ में आप कार्य करें परमेश्वर। प्रभु जो तेरे सेवा कार्यों को करते उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी आप बहुत आयत से आशीष दे, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें और भरपूरी बहुत आयत में तेरे लोग जिए परमेश्वर। और आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आई हैं, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि आपने उनकी विनती सुनी, उनके जीवन में कार्य किया और उनके लाइफ का जो वीक पॉइंट है उसे आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों में महिमा, आदर, सम्मान और प्रेज आपको नाम को देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।